पिछले कुछ दिनों से किम जोंग को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थीं, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कोई उसके बीमार होने का दावा कर रहा था तो कोई उसके बारे में कुछ और दावा कर रहा था। लेकिन दिन हफ्ते बाद किम जोंग की तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, एक साथ कई तरह के सवालों पर विराम लग गया और अन्य सवाल मन में घूमने लगे और इसी के साथ सवाल भी उठा। फर्टिलाइजर फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में दिखा किम, सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखा किम जोंग। हालांकि किम को लेकर अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे समाचार एजेंसी KCNA के हवाले से बताया जा रहा है। उस खबर के मुताबिक किम शुक्रवार को राजधानी प्योंगयांग के नजदीक सुनचोन में एक कार्यक्रम में दिखा और कुछ देर तक इस कार्यक्रम में मौजूद रहा। कल ही उनको देखा गया है। ऐसी कुछ तस्वीरें रिलीज़ की हैं उत्तर कोरिया की सरकार ने, जो वो एक किम जोंग उन एक उर्वरक फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है जो ये कोई उर्वरक फैक्ट्री नहीं है, ये कोई यूरेनियम प्लांट है, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। इसको वो देखने के लिए वो गए थे, परंतु इसका फिर भी पूरी तरीके से इसका कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता। जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो रिलीज़ किया गया है, ये अभी का है, हाल का है, ये कोई पुराना वाला है। तस्वीर सामने आई है, उसमें किम ग्रीन इलेक्ट्रिक गाड़ी पर बैठा है। बताया जा रहा है कि ये वैसा ही वाहन है जैसा किम जोंग 2014 में इस्तेमाल करता था। उन्होंने दर्शन दिए जब वो एक फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे थे, जो कि वैसे तो प्रथम दृष्टया तो यह उर्वरक बनाने का कारखाना है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये एनरिच यूरेनियम बनाने का कारखाना है, जो कि उत्तर कोरिया के एटॉमिक बम के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा काम आता है। अब लेकिन ये भी बात अभी तय नहीं है कि 37 वर्षीय किम जोंग उन वाकई में सही हुए हैं कि नहीं, स्वस्थ हुए हैं कि नहीं, और ये भी नहीं तय है, ये भी विवादास्पद है। किसी तरह से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी कि जो वीडियो देखा गया है, क्या वो वीडियो कल का ही है या उसके पहले का ही। इस बार किम जोंग पहले अपने अधिकारियों के साथ दिखा, उसके बाद एक कुर्सी पर बैठकर हंसता हुआ दिखा। इस कार्यक्रम के दौरान किम के साथ बाकी ऐसे लोग भी थे जो अक्सर किम के साथ ही रहते हैं। किम के साथ उसकी बहन भी दिखी। किम के साथ उसकी बहन किम यो जोंग दिखी। किम के करीबी वरिष्ठ अधिकारी भी दिखे। उत्तर कोरिया के बारे में जानने वाले कहते हैं कि किम जोंग उन के बाद उनकी बहन ही देश की बागडोर संभालेंगी। सरकारी मीडिया ने किम की कई तस्वीरें प्रकाशित की थीं, जिनमें किम काले कपड़े पहने मुस्कुराता दिख रहा है। इतना ही नहीं, किम को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि उद्घाटन के मौके पर जब वो सामने आया तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। इससे पहले अप्रैल महीने की 15 तारीख को किम अपने दादा के जन्मदिन समारोह में शामिल नहीं हुआ था, जिसके बाद से उसके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही थीं। यहाँ तक कि कुछ खबरों में उसकी मौत तक की आशंका जताई जा रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किम को लेकर कई देशों में कई तरह की रिपोर्ट्स आईं। आखिरी बार इससे पहले किम जोंग 12 अप्रैल को सार्वजनिक रूप से दिखा था, फिर अचानक ही किम कहीं गायब हो गया और उसके बाद से अब तक किम को लेकर सिर्फ बातें ही की गईं। किम खुद कुछ नहीं बोला। लंबे वक्त तक नजर नहीं आने के बाद जब वो दिखा तो फिर से किम को लेकर बातें शुरू हो गईं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने किम को लेकर जिक्र किया था, लेकिन किम की तस्वीर आने के बाद सबको दुनिया भर से आने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार है। के ऊपर पूरी तरीके से कुछ कहने से पहले कुछ और एविडेंस उत्तर कोरिया की सरकार को सामने लाना होगा, जिससे कि कंक्लूसिव एविडेंस हो, जिससे कि कंक्लूसिवली प्रूफ हो जो किम जोंग उन वो जिंदा है, वो स्वस्थ हैं और उनको कोई भी किसी प्रकार की भी, चाहे ऑपरेशन हुआ या कुछ भी हुआ हो, किसी प्रकार की उनको क्षति नहीं पहुंची है।
तो ऐसा अभी एविडेंस, ऐसा सबूत, प्रूफ अभी उत्तर कोरिया की सरकार ने नहीं दिया है। तो इसीलिए मेरे विचार से ये शक शुबा बना रहेगा। 2 हफ्ते पहले जब उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने मिसाइल टेस्ट की जानकारी दी थी, तब भी उसमें किम जोंग उन की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि आमतौर पर ऐसे मौके पर किम की तस्वीर दिख जाती है। फिलहाल किम की तस्वीर सामने आने के बाद से एक नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि किम की तस्वीर पर अभी कोई कुछ बोलने से बच रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद जरूर है कि किम को लेकर आज जो खबर आई है उस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात करेंगे हाईटेक योद्धा की। किलर वायरस उन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है जो कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हैं दिन रात। ऐसे में देश दुनिया में नए नए आविष्कार हो रहे हैं जो लोगों को कोरोना के संक्रमण से लगातार बचा सकें। इसमें सैनिटाइजर पहुंचाने वाले रोबोट से लेकर संक्रमित मरीजों तक दवा पानी पहुंचाने वाली रोबोटिक ट्रॉली भी शामिल हैं। और आपको दिखाते हैं कोरोना काल के अजब गजब आविष्कार। पूरी दुनिया को घुटने पर लाने वाले कोरोना वायरस से निपटने के हथियार भी अलग तरह के होने चाहिए। अगर ये वायरस वक्त के साथ अपना रूप और लक्षण बदल रहा है तो इसे हराने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। कोरोना संक्रमितों का इलाज करते हुए कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हुए। ऐसे में मेडिकल स्टाफ को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं। सबसे पहले इस रोबोट को देखिए। कोरोना काल का सुपर रोबोट। यह खास रोबोट हॉल में मौजूद सभी लोगों तक सैनिटाइजर पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी तरह ये मरीजों तक दवा और दूसरे सामान भी आसानी से पहुंचा सकता है। इसी खास रोबोट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया के तहत IIT कटक ने SAK रोबोटिक्स की मदद से तैयार किया है। कटक की ITI ने एक बहुत बेहतर सर्विस रोबोट बनाया है और पुणे डिफेंस सेक्टर के अंदर वहां चलने वाली ITI ने भी एक सर्विस रोबोट बनाया है। और ये दोनों सर्विस रोबोट जो इस समय कोरोना से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग एक अहम कदम है, उसमें बहुत ही सहायता प्रदान कर रहे हैं। और ये अपने आप में हमारे ITI द्वारा बड़ा उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसको और इस नवाचार, इस इनोवेटिव आइडियाज को और बल दिए जाने की जरूरत है। इस रोबोट को खास तौर से कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए तैयार किया गया है, जिससे कोरोना की चपेट में आने से कोरोना योद्धाओं को बचाया जा सके। अब जरा इस रोबोटिक ट्रॉली को गौर से देखिए। इसे खास तौर से अस्पताल में मरीजों तक दवा और दूसरी जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस ट्रॉली को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया है और जोधपुर प्रशासन को सौंप दिया है। जोधपुर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है कि ट्रॉली हॉस्पिटल के वार्ड के लिए, कोरोना पॉजिटिव वार्ड के लिए, जो ऑटोमेटिक जाएगी, जिससे वहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स उनको स्वयं वार्ड में ज़्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस मशीन से ही पेशेंट्स की जो सुविधा है, दवाई है, खाना है या दूसरी जांचें हैं, वो ज़्यादातर इसी ट्रॉली के साथ हो जाएगी और ह्यूमन कांटेक्ट है वो कम से कम होगा और
हॉस्पिटल में संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है। इसका सभी राज इंजीनियरिंग कॉलेज और राज इंस्टीट्यूट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मशीन जोधपुर के लिए इन्होंने बनाई है। इस ट्रॉली के जरिए वार्ड में मरीजों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सकता है। इससे अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को कोरोना के संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। अब जरा ध्यान से इस खास तरह की सैनिटाइजेशन मशीन को देखिए। पानी की टोंटी छूने की जरूरत ही नहीं, इसमें लगे पैडल को पैर से दबाया और हाथ सैनिटाइज करने का पूरा इंतजाम। इस खास तरह की मशीन को निजामुद्दीन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपने जवानों की किलर कोरोना से सुरक्षा के लिए लगवाया है। ऐसी सैनिटाइजेशन मशीन देखी कहीं? हमने सर्च किया और पाया कि भी आजकल फुट ऑपरेटेड हैंड वॉशिंग जो बेसिन बनाई जा रही हैं। तो मैंने स्टाफ को, हमारे सीनियर बॉस ने बोला भी आप भी ऐसा कोई इनोवेशन कीजिए। तब हमने स्टाफ के साथ मिलके इनोवेशन किया और हमारे जो रेलवे की जो स्टोर्स होते हैं उनमें जो थ्रो अवे थिंग्स होती है, जंक्स आइटम्स होते हैं, उनको हमने असेंबल किया और विद हेल्प ऑफ एक फिटर उसको हमने जो है इसको फिक्स किया। ये जो फुट ऑपरेटेड मशीन है इसमें एक तरफ जो है हैंड सैनिटाइजर है, दूसरी तरफ जो है राइट पैर से उसको प्रेस करेंगे तो उससे क्या है वाटर टैप जो है वाटर आता है। इससे क्या है कि स्टाफ जो है थाने में आने से पहले थाने के बाहर ही अपने आप को जो है सैनिटाइज कर लेता है। सामाजिक दूरी घटी, खतरे की घंटी बजी। नोएडा के एपीजे स्कूल के 12वीं के छात्र पार्थ बंसल ने एक खास तरह की मशीन बनाई है जिसे पहनकर आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। कि आप देख सकते हैं मैंने इसका स्विच ऑन किया है और आप जैसे ही 1 मीटर से कम होगी डिस्टेंस वैसे ही अलार्म बजने लगेगा, आपको अलर्ट कर देगा कि 1 मीटर से कम डिस्टेंस है। आप अपनी डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं और अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। मैंने एक डिवाइस बनाई है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कारगर है। जैसे कि आप जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोगों को मिनिमम 1 मीटर की डिस्टेंस रखनी होती है। तो फिर कई लोग जो फॉलो करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वो भी 1 मीटर की डिस्टेंस नहीं रख पाते हैं। जैसे कि लाइन आगे बढ़ी, आप आगे बढ़े तो फिर 1 मीटर की डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं आ पाती है। तो मैंने एक डिवाइस बनाई है जिसमें 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हैं जो कि आपकी डिस्टेंस आपके आसपास के लोगों से बताता है और फिर इसमें एक स्पीकर लगा है जिसकी मदद से अगर 1 मीटर से पास कोई भी आ जाता है तो फिर ये डिवाइस बीप करने लगती है और आपको अलर्ट कर देती है कि आपकी डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर से कम हो गई है, जिसकी मदद से आप अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं और कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जैसे मैं अब आपको इसका डेमो दिखा रहा हूँ, ये स्विच है, मैंने इसे ऑन किया। अभी डिस्टेंस देखे, जैसे कि ये डिस्टेंस देखिए 1 मीटर से कम है तो फिर बीप करने लगा और यही दूसरी साइड में 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे ये बीप करने लगा। तो इसकी मदद से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं और कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। इस खास मशीन को पहने व्यक्ति के 1 मीटर के दायरे में कोई इंसान आएगा तो अलार्म खुद ब खुद बजने लगेगा। ऐसे में वो सतर्क हो जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। वैसे ही अलार्म बजने लगेगा, आपको अलर्ट कर देगा कि 1 मीटर से कम डिस्टेंस है, आप अपनी डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं। विदेशों में भी तरह तरह के हाईटेक रोबोट विकसित किए जा चुके हैं। उनमें से एक ये खास UVD रोबोट भी है। इसके जरिए संक्रामक बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया का काम तमाम किया जा सकता है। इस रोबोट का खास तौर से अस्पतालों की साफ सफाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 10 मिनट के अंदर 99.99% हानिकारक बैक्टीरिया का संहार करता है। इलाके को सैनिटाइज करने से लेकर संक्रमित मरीजों तक जरूरी सामान और दवाइयां पहुंचाने वाले अनगिनत हाईटेक रोबोट विकसित किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको चेन्नई में कोरोना युद्ध की तस्वीर दिखाते हैं। चेन्नई में कोरोना युद्ध। कोरोना के सर्वनाश के लिए चेन्नई में योद्धा तैयार हैं। एक तरह की ड्रेस, किलर वायरस से बचाव का पूरा इंतजाम, पीठ पर केमिकल से भरी मशीन और हाथों में बंदूक की तरह केमिकल के छिड़काव वाला नोजल। शहर के एक एक कोने पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। पेड़ पत्ते, बेंच, गाड़ियां, आखिर कोरोना का पूरी तरह से काम तमाम करना है।
तेजी से पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों से पूरी रफ्तार से केमिकल निकल रहा है, जिससे इसकी रेंज में आने वाले कोरोना वायरस का बचना नामुमकिन है। किलर कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया के हर हिस्से में अजब गजब आविष्कार और प्रयोग हो रहे हैं और लॉकडाउन में घरों में बैठे लोग हैरत के साथ अजब गजब आविष्कारों को देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।